देखो, तलवार और ढाल तो ये हमारी आज नहीं है। ढाल और तलवार ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब हमारे इस महाराष्ट्र के मराठी आदमी को यहाँ इज्जत के सगात जितने जितने किले बनाए हैं, जहाँ जहाँ राज किया है, वो सारे राज के टाइम पे उनकी प्रमुख जो हथियार था वो ढाल और तलवार ही थी। और वो ढाल और तलवार होने की वजह से मुझे लगता है कि सिख भाइयों की क्या मांग है मुझे मालूम नहीं हो भाइयों की, लेकिन ढाल और तलवार हमको इलेक्शन कमिश्नर ने दिया है और उसके हिसाब से ही हमारी आगे की वो निशानी रहेगी। और उससे आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है हमारा, तो सुप्रीम कोर्ट में हमको धनुष्यबाण और शिवसेना ये दोनों नाम भी मिलेगा और धनुष्यबाण भी मिलेगा, ताकि हमको भविष्य में जो चुनाव लड़ना है वो धनुष्यबाण पे लड़ा जाएंगे। वैभव नाईक जो शिवसेना के विधायक है उनकी एसीबी की एक इंक्वायरी शुरू हुई है। 2002 से 2022 तक ज्यादा संपत्ति के मामले में पूछताछ शुरू हुई है। अब ऐसे कहा जा रहा है कि फिर से एक बार वही पॉलिटिकल कनेक्शन और दबाव डालने का शिवसेना पर प्रयत्न चल रहा है, क्या बताएं? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ईडी के पास जो तकरारें होती है, ईडी वो तकरार को तपासती है, उसको एक नहीं 3 बार तपासती है और तपासने के बाद में उसमें सच्चाई कितनी है, उसमें सच्चाई होने के बाद में ही उसकी चौकसी की जाती है। इसमें कोई राजकीय पॉलिटिकल नहीं होगा, लेकिन जब भी कोई भी पॉलिटिकल पुढ़ारी की वो कोई भी पुढ़ारी होगा, उसकी जब चौकसी होती है तो वो दूसरे की तरफ उंगली बताता है कि ये राजकीय परिस्थिति के हिसाब से मेरे पे की जा रही है। पर मुझे लगता है कि जब अगर उनके पास कोई डर नहीं है तो डरने की जरूरत भी नहीं है। अगर ज़्यादा संपत्ति होंगी तो वो बता देना चाहिए। वैभव नाईक आप पे बहुत ज्यादा तौर पे आरोप करते हैं और इसी वजह से ये इंक्वायरी शुरू हुई, ऐसा कहते हैं। अब ऐसा है, जिन जिन की इंक्वायरियाँ शुरू हो रही है वो सभी आरोप करने वालों के ऊपर ही नहीं हो रही है। आरोप से बाहर भी बहुत लोगों पे इंक्वायरियाँ होती है, लेकिन उनके इंक्वायरिया का वो आरोप से संबंध नहीं रहता है, इसलिए वो नहीं बताते। मुझे लगता है कि वैभव जी ने जो भी सवाल उठाया ये सवाल गलत है। जिसके अंदर कोई गलत होगा, कोई गलत काम होगा, कोई संपत्ति बनावट कागज पत्र के आधार ही होंगी या कोई जो इनकम टैक्स को या सेल टैक्स की मालूमात नहीं दी हुई होंगी, तो उसकी चौकसी करने का अधिकार ईडी को है और वो जरूर कर सकती है।